मेरे प्रिय स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें दिए हैं 4 प्रश्न, 1 2 3 4। ये चारों को मैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन दिया हमारा 0,0 3,4। इसमें देखो x1 बराबर 0, ये पहला मूल बिंदु है, उसमें हमारी वन की संख्या आती है, तो x1 और y1 x1 पहला, y1 दूसरा, तो ये हो गया हमारा 0। x2 बराबर, यानी कि दूसरे मूल बिंदु की पहली संख्या 3, y2 बराबर 4। ये मिल गई हमें संख्या। हम दूरियां ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु की दूरी का सूत्र क्या होता है हमारा? दूरी का सूत्र ये होता है हमारा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है हमारा सूत्र। अब देखिए, इसे हल करते हैं। √x2 हमारे पास कितना है? 3 माइनस x1 0 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 0 का स्क्वायर। √3 में से 0 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। √3 का वर्ग 9 3 तिया 9 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16। आगे चलते हैं। √9 और 16 25 बराबर, यहां से इसका अंडर रूट हटाएंगे तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल होता है 25 25 5। तो ये हो गया हमारा 5 आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है माइनस का 2,6 और दिया है 3, माइनस का 6। ये हमें दिया है। इसमें हमारा x1 बराबर माइनस का 2, y1 बराबर 6, x2 बराबर 3, y2 बराबर माइनस का 6। ये हो गया हमारा संख्यान। अब देखिए, इसमें दूरी का सूत्र लगा देते हैं। हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर x2 हमारे पास 3 है माइनस x1 माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस, क्योंकि देखिए x2 हमने 3 लिख लिया, माइनस है तो माइनस, x1 माइनस का 2 है तो माइनस का 2 स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास माइनस का 6 माइनस y1 है हमारे पास 6 का स्क्वायर। आगे चलेंगे। देखो, 3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12 का स्क्वायर। 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का वर्ग हो जाएगा 5 25 प्लस 12 का वर्ग होगा 12 ब्रह्म 144
आगे देखो 25 यानी 5 और 4 9, 2 और 4 6, 1 का 1, 169। अब देखो 169 अगर वर्गमूल करते हैं, 169 का अंडर रूट हटाएंगे तो वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल होगा हमारा 13, 13 त्रम 169। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। कैसे हो जाएगा, देखो इसका वर्गमूल करेंगे तो 169, तो ये देखो 13 एकम 13 बचा 3, क्योंकि 16 है, 3 इधर चला गया 39 हो गया, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो 13 क्या हो गया हमारा 169 का वर्गमूल। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखिए तीसरा, नौ कॉमा 0, 0,9। इसमें हमें x1 बराबर 9, y1 बराबर 0 और x2 बराबर 0, y2 बराबर 9। देखिए दूरी का सूत्र लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास 0 है, माइनस x1 हमारे पास 9 है, स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y2 9 है, माइनस 0 का स्क्वायर। 0 में से 9 घटाएंगे 9 का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 घटाएंगे 9 का स्क्वायर। 9 का वर्ग 9 निम 81 प्लस 9 का वर्ग 9 निम 81, 81 81 162। ये हो गया हमारा। अब 162 का वर्गमूल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9 निम 81 अंडर रूट 2, 9 निम 81, 81 दूनी 162। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या दिया है हमें, a कॉमा b माइनस b कॉमा a। ये हमारे दो मूल बिंदु दिए हैं। इसमें x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर माइनस b और y2 बराबर a। दूरी का सूत्र लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे चलेंगे x2, x2 हमारे पास माइनस का भी है, माइनस x1 है a स्क्वायर प्लस ये y2 हमारे पास a है, माइनस y1 हमारे पास b है का स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस, तो b प्लस a का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इसका अगर हम देखो a प्लस b का स्क्वायर से इसको तोड़ दें तो ये होता है a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें हम तोड़ सकते हैं b यानी कि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ba, क्योंकि 2ab यानी कि तो हमारा a पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो ऐसे लिख दिया हमने। प्लस इसको भी हम तोड़ लें ऐसे ही, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया हमारा। आगे चलेंगे b स्क्वायर प्लस और यहां b स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस तो ए यानी 2 ए स्क्वायर। अब देखिए 2ab प्लस का माइनस का 2ab, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, बराबर यहां देखिए 2 को यहां से कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया और इधर बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हमसे पूछा है। अब देखो इसका वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे से समझे होगे। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे दोबारा बता दे, कमेंट करें, मैं दोबारा करा दूंगा। और इसी के साथ आप सभी की शुभकामनाएं, पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।